नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सरदार न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बाबा बिशनपुर व बाबा लक्ष्मणपुरी जी की समाधि पर 3 दिवसीय मेले का भव्य समापन। सूफी भजनों की धुनों में झूमे श्रद्धालु, हजारों ने टेका माथा। जिले के प्रसिद्ध गांव धूनी का वे स्थित बाबा बिशनपुर और बाबा लक्ष्मणपुरी जी की समाधि स्थल पर 3 दिवसीय वार्षिक मेला इस बार भी शान और शौकत के साथ संपन्न हुआ। 3 दिन तक चले इस धार्मिक मेले में श्रद्धा, भक्ति और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। मेले के मुख्य आकर्षण रहे मशहूर सूफी गायक सरदार अली, जिन्होंने अपनी सूफियाना आवाज में और भजनों की मधुर लय से पूरे पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। उनके बाद मोड़मड़ी के काला बाबा ने भी समाधि वाले बाबा की महिमा में भजन कीर्तन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध किया। समाज सेवी गुरदास गर्ग की ओर से श्रद्धालुओं के लिए देसी घी का भंडारा लगाया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन का माहौल ऐसा था कि मानो किसी शादी समारोह का दृश्य हो। हर ओर सजावट, प्रसाद वितरण और श्रद्धा का उल्लास। बाबा बिशनपुर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पानी, भोजन और बैठने की पूरी व्यवस्था की गई थी। किसी भी भक्त को असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। सुरक्षा प्रबंधनों को लेकर एसएसपी भटिंडा अवनीत कौडल के निर्देश पर 50 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जिसकी निगरानी स्वयं डीएसपी स्तर के अधिकारी कर रहे थे। पूरे 3 दिन मेला अमन, श्रद्धा और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। मेले में हजारों की संख्या में न केवल पंजाब बल्कि देश भर से श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने समाधि पर माथा टेककर अपनी मुरादें मांगी और 200 वर्ष पुरानी पवित्र बेरी के नीचे जल रही धूनी के दर्शन किए। ट्रस्ट के प्रबंधक रमेश गर्ग ने बताया कि यह धूनी लगातार 200 वर्षों से जल रही है और मान्यता है कि इसके भस्म का तिलक लगाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इतिहास के अनुसार 1841 में बाबा बिशनपुर ने मात्र 12 वर्ष की आयु में जीवंत समाधि ली थी और कहा था कि वे 12 वर्ष बाद पुनः आएंगे। बाद में 1853 में बाबा लक्ष्मणपुरी जी के रूप में उनका पुनः जन्म हुआ और उन्होंने भी 12 वर्ष की आयु में समाधि ली। स्थानीय लोगों का मानना है कि समाधि वाले बाबा की कृपा इतनी प्रभावशाली है कि गांव में कोई चोरी या अपराध नहीं होता। यहाँ दुकानें और घर खुले रहते हैं, किसी पर ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी चोरी करने का प्रयास करता है वह दिव्य दंड के कारण अंधा हो जाता है। अग्रवाल समाज के लोग भी इस पवित्र गांव धूनी को अपनी आध्यात्मिक विरासत मानते हैं। मेले में समापन पर वातावरण में भक्ति और शांति का ऐसा संचार था मानो स्वयं बाबा की कृपा चारों ओर व्याप्त हो।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सत्ता न्यूज।